बीजेपी कायदीन खासकर वजीर आजम हिंद मोदी को चमचागरी और उनकी झूठी तारीफ और सताइश करने वाले उन्हें एक तरह से उतार समझते हैं। खुद मोदी जी ने अपनी पैदाइश के बारे में जो कुछ कहा, इसके बाद तो उनको सब ने मान लिया है कि वो बड़े पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपने तलक से यहाँ तक कहा कि उनकी पैदाइश हयातियाती नहीं। बहरहाल वजीर आजम मोदी को अब उतार करार दिया जाना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि उन्हें किसका उतार करार दिया जाए। इससे लेकर उनके हामी और तलवे चाटुओं में कहीं जंग न छिड़ जाए। अब तो हिसाब रखना मुश्किल है कि वजीर आज़म मोदी को कितनी बार उतार करार देने की कोशिशें की जा चुकी हैं। इसका हिसाब रखने के लिए भी किसी कैलकुलेटर ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि जब नेता की शक्ल में उनका असर घटने लग जाए तो देवता की शक्ल में असर बना रह जाए। अवाम को मुसलसल उलझन में फंसा कर रखा जा रहा है। शिवजी और मोदी का मवाजना। लोकसभा इंतखाबात के दौरान वजीर आज़म मोदी ने कह दिया कि उन्हें यकीन है कि ईश्वर ने किसी मकसद के तहत उन्हें यानी मोदी को इस दुनिया में भेजा है। लोकसभा में ओडिशा से तलक रखने वाले एक एमपी प्रदीप पुरोहित ने वजीर आज़म मोदी के बारे में कहा कि पिछले जन्म में वो शिवजी थे। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए उन्होंने एक बाबा एक संत के हवाले से कहा कि मुल्क के मौजूदा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी वो पिछले जन्म में महाराज छत्रपति शिवाजी थे। अक्टूबर 2018 में महाराष्ट्र बीजेपी के तर्जमान फाग ने मोदी को विष्णु का 11वां अवतार करार दिया। आज तक उनके ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट सबसे ऊपर देखा जा सकता है। उन्हें वजीर आज़म मोदी समेत बीजेपी के कई लीडर फॉलो करते हैं। अब बीजेपी के एमपी इन्हें पिछले जन्म में शिवजी बता रहे हैं। इसका फैसला कौन करेगा कि वो विष्णु के अवतार हैं या पिछले जन्म में शिवजी थे? इसी बीजेपी के दिल्ली के लीडर जय भगवान गोयल ने जब किताब लिखी और उसका नाम रख दिया आज के शिवजी नरेंद्र मोदी, तो हंगामा मच गया। यहाँ तक कि बीजेपी को इस किताब से दूरी इख्तियार करनी पड़ी। आज के शिवजी नरेंद्र मोदी पर यह किताब तो जनवरी 2020 में आ गई थी। बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में उसकी रस्म अजराई अमल में आई, यानी जिस वक्त बंगाल में उनके रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिखाई देने का तनाज़ा चल रहा था, उस वक्त बीजेपी के लीडर जय भगवान गोयल इस किताब में वजीर आज़म मोदी का मुवाजना शिवजी से कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता नहीं चला कि वजीर आज़म मोदी ही कल के शिवजी हैं। जय भगवान गोयल की किताब के नाम को लेकर काफी बरहमी का इजहार किया गया, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों ने तशवीश का इजहार किया। यहाँ तक कि बीजेपी के ही रुकन शविंदर राजे भोसले और ओदीन राजे जो शिवजी महाराज के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इस किताब को वापस लेने की मांग की। एनसीपी से छक्कन भोजपल ने मुतालबा किया कि इस किताब को वापस लिया जाए। आज वो छगन भोजपल बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। अब क्या वो इस बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के बयान की मजम्मत करेंगे? उस वक्त जब किताब आई तो तनाज़ा इस कदर बढ़ गया कि बीजेपी को वजाहत करनी पड़ी कि यह किताब पार्टी की जानिब से शाया नहीं की गई, ये मुसन्नफ की राय है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिवजी नाकाबिले तक़ाबुल है और इस किताब से हमारा लेना देना नहीं, तब फिर इसकी रस्म अजरा पार्टी के दिल्ली दफ्तर में क्यों हुई? बीजेपी तर्जमान ने साफ तौर पर कहा कि हमारा इस किताब से लेना देना नहीं है और अगर इससे किसी के जज्बात मजरूह होते हैं तो हम इस किताब को वापस ले रहे हैं। किताब का उन्वान रख दिया गया था तो इतना वबाल मच गया, लेकिन अब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट लोकसभा में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को पिछले जन्म में शिवजी बता रहे हैं। क्या इस तरह के बयान चलते फिरते दिए जाते हैं? शायद नहीं। जिस तरह से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को तरह तरह के उतारों से जोड़ा गया है जो वो इनकी सियासत का ही हिस्सा लगता है और खुद को एक शक्ति की शक्ल में पेश करने की इनकी अपनी मर्जी और बेचैनी का अंदाजा होता है। वजीर आज़म मोदी का इस रवैये से ली गई ये तस्वीर सिर्फ इत्तेफाक होगी। हो सकता है कि उसके पीछे काफी मनसूबाबंदी हुई होगी ताकि अवाम अपने जहनों में अपने नेता की ऐसी ही तस्वीर देख सके और नेता को इसका वारिस समझ सके। नेता को पता है कि अवाम किस किस को हद से ज्यादा चाहते हैं। अब वो इनकी शबीह में ढलकर अवाम के दरमियान आने लगा है। वजीर आज़म मोदी को लेकर बार बार तरह तरह की बातें सोशल मीडिया और IT सेल की जानिब से चलाई जाती हैं कि मोदी शिव जी का अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। जवाब में मुअर्रिखीन कहते हैं कि शिव जी ने कभी मुसलमानों को सियासी तौर पर खत्म करने की कोशिश नहीं की। उनकी फौज में मुसलमान सिपाही भी थे और जनरल भी। गनीमत है कि महाराष्ट्र के किसी रुकने पार्लियामेंट ने नहीं कहा कि शिव जी ने नरेंद्र मोदी की शक्ल में दूसरा जन्म लिया है। एक बाबा के हवाले
से प्रदीप रोहत ने कह दिया, इस मुल्क में इतने सारे बाबा हैं, किसी ने ये बात नहीं की। वजीर आज़म मोदी खुद कितने बाबाओं के साथ नजर आते हैं, उन्होंने भी ये बात नहीं की। हाल ही में भागवेश्वर नाथ गए, क्या इस बाबा को भी नहीं दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में शिव जी थे? क्या तमाम बाबाओं में अवतार को देखने की ताकत नहीं होती? कुंभ भी गए वजीर आज़म, वहाँ तो सारे सनतों का मजमा था। कम से कम वहीं ये तस्दीक हो जाती कि मोदी किसके अवतार हैं। इस जन्म से पहले पिछले जन्म में वो क्या क्या थे? उड़ीसा के बाबा ने तो कुंभ मेला में जमा सारे बाबाओं और संतों की सलाहियतों को पीछे कर दिया। मामला क्या है? क्योंकि वजीर आज़म मोदी को अवतार की शक्ल में पेश करने की जल्दी रहती है। क्या बीजेपी को अब समझ आ रहा है कि 15 साल की हुक्मरानी में काम से वजीर आज़म मोदी का अब बचाव नहीं किया जा सकता? इससे पहले कि अवाम इनका काम का हिस्सा मांगने लग जाए, अपनी जिंदगी की वजूहात को समझ जाए और जवाब मांगने लग जाए, आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? बीजेपी के एमपी समेत पात्रा ने 2024 लोकसभा इंतखाबात से पहले कह दिया था कि भगवान जगन्नाथ तो खुद मोदी के भगत हैं, तनाज़ा खड़ा होना ही था। जब जवाब नहीं मिला तो माफी मांगने के साथ साथ संबत पात्रा ने 3 दिन के लिए उपवास रख लिया। आपको याद होगा कि इसी जल्दी में राम मंदिर के इफ्तिताह के वक्त बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। उस पोस्टर में राम जी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़ कर जा रहे हैं। किसी का एतमाद या मजहबी जज्बात मजरूह करना नहीं हुए, लेकिन अपनी तस्वीरों के जरिए बार बार ये तस्वर अवाम में फैलाया जा रहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी देवताओं के अवतार हैं, राम जी इनकी उंगली पकड़ कर चल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इतना काफी नहीं? क्या जरूरी था कि उन्हें पिछले जन्म में शिव जी बताया जाए? इसे रोकना होगा, वरना पता चला कि वजीर आज़म मोदी को पिछले जन्म में शिव जी के बाद महाराणा प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर भगत सिंह बताने का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है। हो सकता है कि कोई कह दे कि नेहरू भी यही मोदी थे। अभी तक सरदार पटेल पर दावा नहीं हुआ, फौरन ही किया जा सकता है। ये तो अजीब सा होता जा रहा है। और जब ये अवतार ही है तो वोट मांगने क्यों जाते हैं? क्या वोट मांगने वाले पहले अवतार हैं? अवतार को हर साल बजट पेश करने की क्या जरूरत है? बैरूनी दौरे करने की क्या जरूरत है? जादू की छड़ी घुमाए और फिर दीजिए सबके घरों में 10-10 ग्राम सोना और बैरून मुल्क से लाया गया 15 लाख रुपए। आज के वक्त जो कुछ हो रहा है इसका जवाब सिर्फ एक बाबा से हमें मिलता है, बरंची बाबा। राजशेखर बिसु के नावल बरंची बाबा पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई महापर्श। बरंची बाबा तुम जहां भी हो फौरी लौट आओ और पूरे मुल्क पर छा जाओ, तुम्हारा वक्त तो अब आया है। इस फिल्म में बरंची ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री से कहता है कि एक हाथ की उंगली को घड़ी कर दो। इस फिल्म में बरंची ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री से कहता है कि एक हाथ की उंगली को घड़ी कर दूसरी सिमत में घुमाओ और दूसरे हाथ की उंगली को उल्टी सिमत में घुमाओ और फिर साथ साथ घुमाते रहो, कभी ऐसे कभी वैसे घुमाओ। लेकिन यात्री नहीं कर पाता, ताहम बाबा किसी तरह घुमा कर दिखा देता है। चलती ट्रेन से बरंची बाबा सूरज मंजर आम पर लाने का ड्रामा करता है। सूर्य निकलते हैं और इसी इत्तेफाक को अपना कारनामा बताता है। देख कर हैरान वकील इसके कदमों में गिर पड़ता है। बरंची बाबा फिल्म में दावा करता है कि जब काशी नहीं रहा था तब वो वहाँ मौजूद थे। शंकराचार्य से बातचीत का किस्सा सुनाने लग जाता है कि मैंने शंकर से कह दिया कि सच बात को लेकर जो करना है कीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी बात को भी काटने वाला आएगा और इस मुल्क में मजहब को लेकर रोज फुटबॉल खेला जाएगा। फिल्म में जो कुछ दिखाया गया वो कितना सही साबित हो रहा है। हर दिन मजहब को लेकर फुटबॉल का मैच कहीं न कहीं खेला जा रहा है, कभी संभल में तो कभी नागपुर में। आप इस फिल्म को जरूर देखिए। तरह तरह के बाबाओं के पीछे जाते हजूम से लेकर नरेंद्र मोदी को उतार करार देने की बेचैनी का खेल आपको समझ आ जाएगा। बरंची बाबा फिल्म में दावा करता है कि मैं वक्त के पार हूँ, किसी डोर से बंधा हुआ नहीं हूँ। ग्रेट बरंची ये भी कहता है कि उसने प्लेटो से बहस की है जिसकी पैदाइश 400 कबल मसीह में हुई थी। ईसा और गौतम बुद्ध से नाम लेकर बातें करता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को EMC2 सिखाया है। बरंची अपने बारे में कहता है कि वो मन्नू और पराशामणि को भी जानता है, भागीरथ को भी जानता है, हर किसी को जानता है, यहाँ तक के न्यूलिथिक मैन को भी जानता है। फिल्म बरंची बाबा 1965 में बनाई गई थी।